हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास आ गई हूँ बढ़िया सी खूबसूरत सी वीडियो लेके, जो हम लोग के सबकी जान है, हम लोग की शान है। हम लोग का गार्डन इसके बिना अधूरा है। मतलब हमारा आज का टॉपिक है एलोवेरा। एलोवेरा तो हमारे 100 गुणों क्या करोड़ गुना संपन्न होता है, करोड़ गुणों से भरा होता है। और एलोवेरा की ऐसा प्लांट होता है जो हम लोग का हर फर्टिलाइजर में काम आता है, हर पौधे के लिए काम आता है। ये खुद ही एक मेडिसिन प्लांट है, और मेडिसिन प्लांट ऐसा है जिसके बिना क्या इंसान क्या और पौधे क्या सभी अधूरे होते हैं। हम इंसानों को भी इसकी जरूरत होती है, इंसान के लिए भी 100% औषधि का काम होता है। आप खाली पेट इसको एलोवेरा को अगर पीना शुरू कर दीजिए तो बहुत फायदे होता है। वैसे तो खैर आयुर्वेदिक से हमेशा डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए ये सब चीजों के बारे में, लेकिन वैसे अधिकतर लोग इसका जूस भी पीते हैं। कब्ज के लिए भी ये हमारी रामबाण उपाय होता है, और ये डायबिटीज के लिए भी 100% करोड़ गुना फायदा होता है। और स्किन के लिए तो पूछिए मत, आधे से ज्यादा समझ लीजिए इसकी हर चीज में, ब्यूटी में भी, स्किन में भी काम आता है, हेयर में भी काम आता है। मेरे पास इतने ढेर सारे एलोवेरा के प्लांट हैं। मैं तो हर संडे को, हर हफ्ते में इसको एलोवेरा को अपने बालों में यूज करती हूँ। और कई बार मैंने वीडियो में भी दिखाया है अपने बालों में यूज करते हुए। जब मैं अधिकतर पैरों का दर्द वगैरह, काफी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं, डायबिटीज दूर हो जाती है, काफी बीमारियां से दूर हो जाती हैं। तो स्किन में तो मैं लगाती हूँ, हर स्किन में तो समझ लीजिए मैं रोज इसका यूज करती हूँ, इसका जेल निकालती हूँ और पूरे अपने चेहरे पे मलती रहती हूँ। और अपने बालों में भी अधिकतर इसका उपयोग करती हूँ। तो समझ लीजिए ये हमारे गुणों गुणों से भरपूर संपन्न है। तो इसका हम लोग को अपने गार्डन में हजार एक बहुत ढेर सारे प्लांट लगाने चाहिए। मेरे पास तो ये क्या है, आप अपने घर से एक प्लांट लाइए, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। मेरे पास जब मैंने अपना वीडियो चैनल खोला था तो मेरे पास सिर्फ ये एलोवेरा का ही प्लांट था। मतलब ये मेरा शुभ प्लांट है, और मेरे पास शुभ आरंभ इसी प्लांट से ही हुआ था। सिर्फ इकलौता एक प्लांट था। आप ये देख सकते हैं, ये मदर प्लांट से इतने ढेर सारे बेबी प्लांट हो गए हैं, कितने ढेर सारे बेबी प्लांट रखे हैं। तो एलोवेरा को हमारा कैसे केयर, आज मैं एलोवेरा की ही केयर बताने के लिए आई हूँ। अधिकतर हम लोग एलोवेरा का हर जगह इस्तेमाल करते हैं, बेचारे एलोवेरा की केयर कभी भूल ही जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग का खुद ही सबका ख्याल रखता रहता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों को जरूरत पड़ जाती है जिसका हमको एलोवेरा की चाहिए। इतनी सारी मोटी हैवी पत्ती बनाने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, सबसे बड़ी टिप मेरी यही है। ये हम लोग सोचते हैं, हर कोई बोलता है इसे धूप में रखिए, धूप में रखिए। हाँ, धूप में रखना है, लेकिन उसका कायदे, हर चीज का हम लोग को कायदा नहीं मालूम होता है, तो कुछ भी हम लोग को नहीं पता होता है, तो हम लोग सब एक दूसरे का आंसर सुनते हैं और फालतू का काम करते हैं, तो हमारे एलोवेरा खराब हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, धूप, किसी ने बोला धूप में रखा, मैंने भी धूप में रखा। धूप में रखा तो धूप में तो इस समय अच्छे खासे लोग खराब हो रहे हैं धूप में। तो ये एलोवेरा बिल्कुल सड़ जाता है और बिल्कुल पीला हो जाता है, धीमे धीमे पीला हो के खत्म हो जाता है। तो मैंने इसको धूप में अजमा के रख चुकी हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा ये पूरा पीला हो गया। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये अजमा लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद ये अजमाया है। जैसे ही मैंने इसको एक दिन धूप में रखा, पूरा ए टू जेड ये बिल्कुल पीला हो गया था। और जैसे ही मैंने इसको छाया में रखा, ये बिल्कुल जादू, जैसे जादू होता है, हकीकत में जादू हुआ है। और जैसे ही मैंने इसे छाया में रखा, देख लीजिए पूरा हरा हो गया। ये धूप वाला परिणाम देख लीजिए, ये धूप में देखिए कैसे पीला पीला हो गया है। मैंने सोचा, एक बार लोगों ने बोला धूप में रखने से पत्ते इसके मोटे हो जाते हैं, होते हैं, हकीकत है, लेकिन कितना धूप में रखना है ये हमको तरीके मालूम होने चाहिए। इसको देख लीजिए, ये मैंने छाया में रखा, इसको देख लीजिए कितना हरा है, और एक ही प्लांट से कितने ढेर सारे इसमें बेबी निकलते रहते हैं। तो इसका हम लोग को क्या करना है, इसके बेबी हमको निकालते रहने हैं, तभी इसको आजादी मिलेगी और तभी ये मोटे पक हो जाएंगे। ये मेरे पास देखिए इकलौता प्लांट था, तभी इसमें देख लीजिए कितना मोटा प्लांट लगा है। और जैसे ही इसमें मोटे मोटे निकलते हैं तो हमको क्या करना है, जितना एलोवेरा आपका घना होता जाएगा, आपको हमेशा रोज ही जरूरत पड़ती रहती है, तो आपको इसको नीचे से कट कर देना है। नीचे से कट कर देंगे तो ये अपने आप ही हैवी होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। मेरे एक एक प्लांट में आप देख लीजिए, एक एक प्लांट में बिल्कुल अलग अलग पौधे लगे हैं। और मैं एक ही पौधे सब में बेबी, जैसे इसमें 4-5 बेबी इकट्ठे, मैंने एक पौधा लगाया था और इसमें इतने ढेर सारे बेबी निकल आया, देख लीजिए। मुझे इसका बेबी भी निकालना है, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी इसका बेबी कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग का मतलब ये है, एक प्लांट में आपको एक या दो ही एलोवेरा रहने दीजिए, नहीं तो ये आपके मोटे नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा राज हम लोग का मोटे होने का यही होता है। दूसरा राज ये होता है कि आप इसको सुबह की छनी हुई धूप जो आती है, इसे छन्नी से जरूर बोलते हैं, सुबह की छन्नी की धूप आती है, मतलब 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की बिल्कुल लाइट, जो बिल्कुल धीमी सी धूप होती है, भीनी भीनी जो खुशबू जैसे आती है, बिल्कुल हल्की सी रोशनदान से जैसे रोशनी छन्नी से आती है, वैसी धूप इसको आप देनी है, देनी जरूर है। बस इतनी धूप दीजिए। कहते हैं रेगिस्तान का प्लांट है, लेकिन वाकई में रेगिस्तान का तो है, लेकिन ये रेगिस्तान की मट्टी तो हमारे पास नहीं है ना। रेगिस्तान की वहां मट्टी उस टाइप की होती है, इसलिए रेगिस्तान में परमानेंट ये मोटे मोटे निकलते हैं और ढेर सारे निकलते हैं। होता रेगिस्तान का ही प्लांट है, लेकिन हमारी मट्टी रेगिस्तान वाली नहीं होती है। तो इस वजह से हम लोग को इसकी यहाँ पे केयर अपने हिसाब से करनी पड़ती है, मतलब कि छन्नी से धूप देनी है। इसके फर्टिलाइजर भी हमको बनाने होते हैं, ऐसा नहीं कि हमको इसको खाद नहीं देनी है। खाद नहीं देनी, ये भी हकीकत है।
लेकिन 6 महीने में 5 महीने में एक बार जरूर इसकी खाद देनी चाहिए। हम लोग को गुड़ाई की इसकी जगह ही नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जहां जहां आपका एक लौता प्लांट होता है तो आपकी जब इच्छा हो 1 महीने में 2 महीने में एक बार इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से ये होता है कि इसकी आपको मट्टी का पता चल जाता है कि आपकी मट्टी नीचे से कितनी ड्राई हो रही है। तो मेरे तो आप एक एक प्लांट को देख सकते हैं, मैं तो कम से कम 4-4 5-5, अभी समय गर्मी पड़ रही है तो हम लोग का 4-4 दिन चल जा रहा है। 4 दिन तक मैंने इसमें पानी डाला, तो देख सकते हैं मेरा एक एक गमला इसमें देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने कल ही पानी डाला आपको दिखाने के लिए ले आई हूँ। ये 4-4 दिन हो जाते हैं, मैं 4 दिन तक इसमें पानी नहीं डालती हूँ। मतलब ये हमारा खुद ही जल से भरा होता है, तो इसमें पानी काफी कम जरूरत पड़ती है, तो इसमें हमको पानी कम डालना है, मट्टी के अनुसार डालना है। मट्टी के अनुसार क्या, 4 दिन में एक ही बार पानी डाल दीजिएगा। जितना कम पानी डालेंगे उतनी ही मोटी पत्तियां होंगी। लेकिन ये भी है, पानी डालना है, ये नहीं कि आप पानी डालें ना कि मैंने बता दिया तो भाई 4 दिन बाद ही पानी डालेंगे, ये नहीं। देख लीजिए पत्ती अगर आपकी सूखने लगी तो पानी जरूर डालिए। और इसकी मट्टी का एवरेज क्या रखना चाहिए, मैंने यहाँ ले रखी है, ये देखिए मट्टी ले रखी है। इसमें मट्टी मेरी खाली नहीं है मट्टी, इसमें मैंने क्या मिला रखा है ये आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये मैंने लिया है इसमें वर्मी कंपोस्ट, समझ लीजिए मेरी 60% वर्मी कंपोस्ट है और इसमें मेरी 40% मट्टी है। इसके अलावा हमें कोई कम नहीं लेनी है। वर्मी कंपोस्ट बहुत जरूरी होती है इस समय, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट काफी अच्छी बेस्ट खाद होती है, हम लोग की बहुत अच्छी से उपजाऊ बनाती है हमारे एलोवेरा को और काफी मोटा बनाती है। तो इसके लिए मैं आपको बेबी पफ के लिए बताने के लिए बता रही हूँ कि हमने 40% मट्टी ली है और 60% वर्मी कंपोस्ट ली है। अब ये हमारे इतने सारे बेबी निकले हैं, तो हमको 1 बेबी 2 बेबी जितने हैं हम लोग को जरूर निकालना है, नहीं तो ये हम लोग के देख ले हैं इस समय, देख लीजिए कैसे पूरा भर गया है। तो ये हम लोग को एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो बढ़ने के लिए ही हमको इसमें से एक पौधा निकालना है। और इतने सावधानी से, एक खुद ही गिरे हुए होते हैं ये, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल जड़ अपने, बिल्कुल इनकी जड़ें बिल्कुल गहराई की नहीं होती हैं, बिल्कुल हल्के से निकालिए, अपने आप ही बेबी इसका निकल जाएगा। ये देखिए बस मैंने एक खाली जरा सी गुड़ाई हल्की सी खुरपी डाली और ये देखिए सिर्फ इसकी जड़ इतनी सी होती है, जरा सी जड़ होती है। तो ये हमारा मोटा होने का सबसे बड़ा राज होता है। जितने आप इसके बेबी पफ, जितनी बेबी ये निकलते हैं सारे बेबी निकालते जाइए और उनको अलग अलग गमले में डालते जाइए। फिर भी हम लोग का, क्योंकि ये हम लोग का बहुत उपयोगी वाली चीज होती है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने 1000 बना दिए तो क्या करेंगे इतना सारा लगा के। हम लोग को रोज ही खाद बनाना रहता है, रोज ही फर्टिलाइजर बनाना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज अपने स्किन में रोज ही लगाना रहता है। जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं वैसे ही अपना मुंह भी धुलते हैं, तो रोज एलोवेरा जेल लगाइए। कोई भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कोई सुस्की नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हम लोग के स्किन के लिए भी रामबाण इलाज होता है। बस ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया। आज मैंने लगाया है तो आज मैं बस इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। हम लोग 6 महीने में 5 महीने में एक बार इसका उपाय कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चौक ले रखी है। अब इसका सबसे बढ़िया हम लोग का रामबाण, जो हम लोग का घरेलू इलाज होता है, ये हम लोग का चौक है, सिंपल सी चौक है। कैल्शियम की कमी चौक से दूर होती है, कैल्शियम की कमी चौक से दूर होती है। चौक हो गई, अंडे का पाउडर ले लीजिए, अंडे का पाउडर भी आप लोग ले सकते हैं और चूना भी ले सकते हैं, लेकिन चूना हम लोग का हाई पावर हो जाता है तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता है, कम ज्यादा का जरा समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको चौकी का आइडिया ले लिया है, अंडे का पाउडर का भी आइडिया ले सकते हैं। ये हमने सिंपल सी चौक ले ली है और इसको हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये हम लोग को इसको पीस के पाउडर ही इसका जरूरी होता है डालना। तो मैं आपको इसको पाउडर दिखा रही हूँ बना के। ये इसका पाउडर खूब अच्छे से बना लीजिए। पाउडर बनाने से क्या होता है, इसका जब पाउडर बन जाता है तो इसकी मट्टी में हमारी जो थोड़े बहुत कैल्शियम की कमी हो जाती है। खाली एलोवेरा में आपके कैल्शियम की कमी होती है, हल्की सी नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए आप एक कॉफी का पाउडर डाल सकते हैं, प्याज की पत्तियां डाल सकते हैं, लेकिन प्याज की पत्ती मतलब 6 महीने या साल में सिर्फ एक बार प्याज का पाउडर डालना है। प्याज का पाउडर काफी हम लोग का नाइट्रोजन से भरपूर होता है और उसमें कीड़े मार की दवा भी होती है। तो हमारा एलोवेरा में खैर कीड़ा कभी नहीं लगता है, लेकिन ये देख लीजिए पत्तियां इस तरह से हमारी पत्तियां गलने लगती हैं। तो ये दशा कब आती है, हमारे गलने की कब दशा आती है, मैंने सोचा आज आपको दिखा भी दूं। ये हमारा पत्ता देखिए ऐसे ऐसे धीमे धीमे छोड़ने लगता है। तो ये छोड़ने का क्या रीजन है, ये हमने पानी अपने पौधों में ज्यादा डाल दिया है, या हमने ये जो हमारे ढेर सारे पत्ते लगे हैं इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी पत्ती नीचे मट्टी के नीचे दब गई है और इसमें बराबर हम लोग पानी डालते जा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है। मेरे गमले देख लीजिए, मैं आपको दोनों तरह की चीजें दिखा रही हूँ, सूखा गमला भी दिखा रही हूँ, गीला गमला भी दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह के पत्ते हमारे गलने लगते हैं, एक पत्ता हमारा गल जाता है तो हमारे सारे प्लांट मर जाते हैं धीमे धीमे। तो मरने का राज क्या होता है, ये हम लोग ने पानी ज्यादा भर दिया अपने गमलों में, इसकी वजह से हमारी पत्तियां सड़ने लगती हैं। और धूप हमने बिल्कुल इसको नहीं दी, हमने इसको रख दिया सेमी शेड में रख देंगे तो ये हमारा धीमे धीमे सड़ने लगेगा। तो आपको खुले एरिया में रखना है, धूप देनी है, और इसकी गुड़ाई 6 महीने में एक बार जरूर कर दीजिएगा। 6 महीने में बता रही हूँ, रोज रोज नहीं बता रही हूँ। 6 महीने में आप इसकी गुड़ाई कर देंगे। मट्टी आपकी बिल्कुल देख लीजिए इतनी खूबसूरत सी मट्टी, मतलब कि पाउडर बिल्कुल गजब का भुरभुरी मट्टी रखनी है, बिल्कुल चिकनी मट्टी नहीं रखनी है कि आप लोग सोचें चलो भाई
पानी वानी तो डालना ही नहीं है, ना खाद डालनी है, छोड़ो इसको, क्या करना देखते हैं। लेकिन हमारा ये एलोवेरा हम लोग का खुद ही का इतना हम लोग का केयर करने वाला होता है, तो इसलिए इसका ध्यान बहुत देना पड़ता है। अब इसके में आप कैल्शियम का पाउडर आप इतना ले लीजिए और इसमें हल्की सी इसमें मट्टी में आप गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद ही इसमें कैल्शियम का पाउडर मिला दीजिए। ये आपने हल्का सा कैल्शियम का पाउडर मिला दीजिए। फिर आपने ले ली है ये चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती देख लीजिए, मेरे पास चाय की पत्ती रखी हुई है। ये चाय की पत्ती मैंने ये देखिए इस तरह से चाय की पत्ती रखी हुई है। ये चाय की पत्ती हमको क्या करना है, अपने सारे गमलों में जितने भी गमले हैं पहले आपको खूब अच्छे से अपने गमलों में गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी हम लोग को 6 महीने में सिर्फ एक ही बार इसको पत्ती को देना है। गुड़ाई 6 महीने में एक ही बार करनी है, क्योंकि ये हम लोग का बहुत खाद पानी नहीं मांगता है, क्योंकि ये हम लोग को खुद ही खाद खिलाता है, इसलिए खाद कम चाहिए होती है। लेकिन 6 महीने में फिर भी डॉक्टरों को भी कभी दवा जरूरत पड़ जाती है लेने की, तो उसी हिसाब से ये हमारा समझ लीजिए डॉक्टर है, तो इसको हम लोग को 6 महीने में तो एक बार खाद डालनी है। बस ये आप ध्यान रखिएगा, अपनी गुड़ाई जब करिएंगे तभी आप इसकी चाय की पत्ती दीजिए, तभी आप इसको चौक का पाउडर दीजिए। इस तरह से देख लीजिए हर गमले मेरे, आपको ये नहीं कि मेरा एक गमला सूखा हुआ है, सारे गमले मेरे सूखे पड़े हैं। सूखे का मतलब हमारा बेस्ट बिल्कुल होता है। और मट्टी आपको बिल्कुल भुरभुरी मट्टी रखनी है, बिल्कुल भुरभुरी मट्टी रखेंगे, गुड़ाई खूब अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद ये आपको चौक इस तरह से डाल देनी है, सारे उसमें चौक डाल देंगे। बिल्कुल एक एक चम्मच नाप ले लीजिएगा, एक चाय की पत्ती टीस्पून लेनी है और इस तरह से चाय की पत्ती डाल देनी है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिए खूब अच्छे से, एक बार पानी डाल दीजिए, फिर 4 दिन तक पानी डालने की भी छुट्टी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल साधारण सा हमारा प्लांट होता है। मैंने बहुत अच्छे से इसकी खिलाई पिलाई आपको बता दी, उपाय बता दीजिए किस तरह से आपको रखने हैं, किस हिसाब से हर चीज बता दी। तो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मोटा और घना बनाने के लिए एलोवेरा के राज मुझे बता दीजिएगा आज का कमेंट करके कि आज आपकी वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। तो फ्रेंड चलती हूँ फिर से, जिसको भी एलोवेरा की जो समस्या हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड चलती हूँ, फिर बाय, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। बाय।